सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने बीपीएससी टीआरई 1.0 की तैयारी कैसे की थी, मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, मैंने किस बुक से अपनी तैयारी की थी और मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था या नहीं लिया था, मेरा टाइम टेबल क्या था, मैं कितने घंटे पढ़ती थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इन्हीं सब टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले ये है कि मुझे जो था साइंस जीएसजी के जो मेरे ये सब्जेक्ट थे बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि मैं टेट सीटेट बैच में ईवीएस पढ़ाती थी और एसएससी एंड पुलिस बैच में मेरा साइंस रहता था। तो पढ़ाने की वजह से मेरे इन मतलब यानी कि जीएसजीके पे बहुत अच्छी पकड़ थी। तो एक ये भी रीज़न है कि मेरे सारे क्वेश्चन लगभग मेरे क्वेश्चन जीएसजीके में सही थे। और अगर टाइम टेबल की बात करें तो मेरा टाइम टेबल रहता था सुबह 6 से आई थिंक 1 या 2 तो मुझे पढ़ते पढ़ते बज ही जाता था। और मेरा कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं था, मैंने ऐसा कुछ श्योर नहीं कर रखा था कि मुझे 4 घंटे जीएस पढ़ने हैं, 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जितना भी लास्ट के जो 15 डेज थे यानी कि 15 दिन थे, उस पर मैंने कुछ नहीं देखा था पढ़ाई के अलावा। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। जब पढ़ाई करते करते थक जाती थी तो थोड़ी सी नींद ले लेती थी, थोड़ा रेस्ट मार लेती थी, इसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी और फिर जब थक जाती फिर रेस्ट लेती थी, फिर स्टार्ट कर देती थी। तो मेरा लास्ट की 15 डेज मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। आप यूँ बोल सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे दिन पढ़ाई की है। कभी कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाता था। और सुबह हाँ, ये एक बात थी कि सुबह मेरी जो क्लास रहती थी वो मेरी करंट अफेयर की क्लास रहती थी। और अगर मैंने अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, बट मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और मैंने उनका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैंने उनसे कोई कोर्स नहीं लिया था। जो उनकी यूट्यूब की क्लासेस होती थी मैंने सिर्फ वही क्लास देखी थी। उसमें से आनंद सर की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसपे कि वो जीएसजी के पढ़ाते थे। बहुत अच्छा डिटेलिंग पॉइंट था उनका और कुछ क्वेश्चन उनसे आए भी थे। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहते हैं तो आप आनंद सर की क्लास देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अभी वो इन सब में पढ़ा रहे हैं, बट उनकी पुरानी क्लासेस पढ़ी हुई है, आप वो देख लीजिए। आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उनका जो टॉपिक था बहुत अच्छा लगा था। और उन चंदा क्लासेस में एक और सर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, वो करंट अफेयर पढ़ाते थे। बिहार का जो बिहार स्पेशल थी वो पढ़ाते थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरी उन्हीं की क्लास रहती थी, इसके बाद आनंद सर की क्लास रहती थी। यानी कि जीएसजीके पे पकड़ जो थी, मुझे ऑलरेडी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, और मैं उसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और मैथ्स भी मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स भी मुझे आती है, वो भी ठीक है, लेकिन जीएसजीके पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। और टाइम टेबल यही था कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जैसे आपको मैथ्स कठिन लगती है तो आप सुबह सुबह मैथ्स पढ़ लग सकते हैं। और चूँकि लास्ट टाइम में क्या होता है, जब टीआरई 1 आया था तो तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, तो करंट अफेयर जो था वो मेरा रेडी नहीं था। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह करंट अफेयर को ही चुना था पढ़ने के लिए। तो 6 बजे से मेरी करंट अफेयर क्लास रहती थी, 1 या 1.5 घंटे की। और उसके बाद आनंद सर की क्लास ले लेती थी। और मेरे पास था जीएसजी के लिए, मेरे पास ल्यूसेंट थी। आपको ल्यूसेंट वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ल्यूसेंट ज़रूर ले लीजिए। अब अगर आप बिगिनर है, कॉम्पिटिशन तैयारी अभी आपने शुरू की है, तो आपके पास ल्यूसेंट तो होनी चाहिए। जब आपको ल्यूसेंट रेडी हो जाए तो आप अदर बुक्स भी ले सकते हैं, आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं या और भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ल्यूसेंट होनी चाहिए। ल्यूसेंट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के पहले आप आर.एस. अग्रवाल मत लीजिए, पहले आप एस.डी. यादव लीजिए। जैसे कि मेरे पास एस.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल दोनों थी, बट जब मुझे एस.डी. यादव आ गई थी इसके बाद मैंने आर.एस. अग्रवाल लगानी शुरू की थी। रीजनिंग की बात करें तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होती है। आप अरिहंत की बुक परचेज करिए, उसमें बिगनर्स के लिए अरिहंत भी अच्छी है, आप उसकी बुक्स ले सकते हैं। हिंदी की बात करें तो आप ल्यूसेंट की हिंदी ले सकते हैं। और कुछ यूट्यूब से अब तक तक हो गया बराबाची हो, क्योंकि अब ये चीज़ें जो नई नई पूछते हैं, जो 10 तो पहले आया करते थे अब वो नहीं आते, थोड़ा सा अपडेट हुए हैं एग्ज़ाम, तो थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर को पढ़िए, क्योंकि अभी अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास टाइम नहीं, करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए। बिहार स्पेशली पढ़िए। और आपको मुझे लगता है कि आपको अभी कोर्स लेने की ज़रूरत है। जितना यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है आप वो कंटेंट उठा लीजिए और प्लस आपके पास जो बुक्स हैं वो उनको पढ़िए, आप सिलेक्शन पा लेंगे, इधर उधर कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लास्ट में आप कहीं घूमने मत जाइए, कहीं दोस्तों को टाइम मत दीजिए, बस पूरा टाइम अपने बुक्स को दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए पूरा। अपने आप को जैसे क्वारंटाइन किया गया था, कोरोना टाइम, बिल्कुल क्वारंटाइन कर लीजिए, अपने आप को रूम में बंद कर लीजिए। आपके घर पे पेरेंट्स से बात कीजिए, हंसिए मुस्कुराइए, आपके भाई बहन है उनसे डिस्कशन कीजिए। जो भी आपने टॉपिक आज पढ़ा तो उनको अपने नोट्स दीजिए कि वो आपसे पूछें कि आपके पास आपका कितना तैयार है, तो ऐसे आपकी तैयारी होगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, हम लोग
तीनों भाई बहन एक ही एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि भाई का बीएड था तो भाई से बाहर हो गया। पर हम तीनों शाम टाइम जब वॉक करते थे, टहलते थे, तो हम लोग ऐसे डिस्कशन किया करते थे, अच्छा तुमने ये पढ़ा, हमको ये बताओ, उन्होंने ये पढ़ा तो हमको पता। फिर अगर हम तीनों में से कोई अटक जाता था कि वो इसका आंसर नहीं दे पाए, तो इसके बाद जाके हम वही क्वेश्चन पढ़ते थे, वही उसी को याद करते थे कि वो मुझे अभी ये नहीं आता है। तो आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर पे, आपके भाई बहन जो भी है, उनसे ऐसे डिस्कशन करेंगे तो आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे कि अच्छा आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं पता है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अगर डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई, जो आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस मेरा इतना ही था, और तैयारी के लिए कोई खास नहीं करना पड़ता, बस आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। जितना आप सोचेंगे ना, उससे अच्छा आप पढ़ाई करिए। और जो मैंने बुक्स बताई, आपके बुक्स नहीं है, वो सॉल्यूशन ले लीजिए जीएसजी के लिए, कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं आनंद सर का पढ़ सकते हैं आप, और अगर आप किसी और का अच्छा लगता है तो आप किसी और के भी पढ़ सकते हैं। बस इतना ही रहता है, कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस आप तैयारी कीजिए, घबराइए मत, पेशेंस रखिए, और हेल्दी खाइए, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम अगर आप ऑयली खाएंगे या बाहर का खाएंगे, ऐसा कुछ खाएंगे, तो आपको आलस आएगा, आप एग्ज़ाम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप एग्ज़ाम टाइम फल फ्रूट्स खाइए, जो भी खाइए आप हेल्दी खाइए, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए और पॉजिटिव रहिए। मेरी बात तो ये होती है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी सोच लिया कि ओ मेरी तैयारी नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ना बैठ चुका कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी तैयारी नहीं है। और अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं जो भी है, जितना भी टाइम बचा, मैं सिर्फ पढ़ने में ध्यान दूंगी या दूंगा, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं ज़रूर होगा। क्योंकि जैसे आप सोचते हो ना, आप वैसे बन जाते हो। जैसे आप बोलते हो, नहीं बोलना, जैसे आप बोलोगे वैसे आप बन जाओगे, जैसे आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। तो ये सब बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जितना भी टाइम मिला पढ़ने में टाइम लगा दीजिए। क्या आपको सोचना मिल रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतना पढ़िए ना, सिलेक्शन पा लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो